हेलो दोस्तों, नीट के डायनामिक रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आज सेकंड लेक्चर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो नीट में आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि जिस तरह के न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूं उसके ऊपर क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आप लोगों को बताया था। बेसिकली इस क्वेश्चन में आयरन प्लस 2 से आयरन फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, दैट इज -0.44 वोल्ट। फॉर दिस रिएक्शन प्लस 3 आयरन प्लस 3 टू आयरन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज -0.036 वोल्ट। एंड फॉर दिस आयरन प्लस 3 टू आयरन प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में आपको पूछा गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का डिफरेंट स्पीसीज गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में आयरन है और आयरन प्लस 2 आयरन प्लस 3 इस तरह के डिफरेंट आयंस आर गिवन। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप डील करेंगे, याद रखना डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन मत करना। रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यूज है उसके डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन मत करना। आपको क्या करना है एक बार देखेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छा है कि यहाँ पर आप एक डायग्राम बना सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ डायग्राम। दोस्तों, बेसिकली ईएमएफ डायग्राम में स्टेप वाइज जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है और उससे एसोसिएटेड जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है वो भी वहां पर लिखा जाता है। यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर स्टेप का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन नहीं है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आयरन प्लस 3 टू आयरन रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन आयरन प्लस 3 टू आयरन प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में पूछा गया है। और फॉर प्लस 2 टू आयरन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल का जो डाटा है उसमें हम लोग डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज होता है स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी कि डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यूज है उसको लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है एक स्टेट फंक्शन होता है। तो बेसिकली अगर एक सिंगल स्टेप में ट्रांसफॉर्मेशन हो या अगर मल्टीपल स्टेप्स में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो दोस्तों ये चीज याद रखना कि स्टेट फंक्शन का जो ओवरऑल चेंज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जैसे फॉर दिस स्टेप हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज वी आर कंसिडरिंग हियर द चेंजेस डेल्टा जी नॉट 3 फॉर द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज delta G naught 1 and for the second transformation that is delta G naught 2. So according to this diagram we can write delta G naught 3 equal to delta G naught 1 plus delta G naught 2. दोस्तों, आपको पता है कि डेल्टा जी के साथ सेल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो मैं आपको बता दूं फॉर द फर्स्ट स्टेप यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसको मैं ई नॉट 1 कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यू है दिस इज, इसको मैं ई नॉट 2 करके कंसिडर कर रहा हूँ और लेट अस कंसिडर दिस हियर फॉर द सिंगल स्टेप दिस इज ई नॉट 3। दोस्तों, अगर आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले जो नेगेटिव साइन है उसको हम लोग हटा सकते हैं और यहाँ पर जो ए फॉर फैराड है ये भी हट जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर जो है दिस इज 3 इंटू -0.036, यहाँ पर 1 इंटू ये हमें निकालना है एंड यहाँ पर दिस इज 2 इंटू दिस इज -0.44। दोस्तों, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं सो हियर आंसर विल बिकम प्लस 0.772 वोल्ट। सो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के डिफरेंट स्पीसीज गिवन है या तो अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड या कोई स्पीसीज बनाया और उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग दे के उससे एसोसिएटेड अगर रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा आपको गिवन है तो उस तरह के केसेस में भी आप ये जो टेक्निक है उसको आप यूज कर सकते हैं
और कभी भी डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल के जो वैल्यूज होंगे उसको इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट एडिशन या सब्सट्रैक्शन मत करना। सो आई होप कि ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया, एंड आई होप कि कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग जरूर ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।